बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अपना आप ही 2-3 मिनट के बाद अपना आप ही माइक बंद होने लग जाएगा। अध्यक्ष जी मेरी आपसे विनती है कि मेरा राजनीति के अंदर आने का ये बहुत बड़ा एक ये भी मकसद था। मेरे को आप चाहे आखिरी में समय दें, लेकिन मुझे इसमें समय चाहिएगा। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, अब तो ये मकसद इतना था। सुनिए अध्यक्ष जी, देखिए मैंने 2014 में रतिया से चुनाव लड़ा, माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पर गए थे। आप 2 मिनट खर्च और मत करो सुनिए, अपना। वहां पर मुझे महिलाएं जो हैं वो अलग ले जाकर ये कहती थी कि बेटा साडे बच्चियां नू बचा ले। तो अध्यक्ष जी मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें दिया जाए। तो मैं ये कहना चाह रही थी तो अध्यक्ष जी मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें दिया जाए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये ड्रग अब्यूज और सरकार द्वारा उस पर उठाए गए कदमों पर ये परिचर्चा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सबके सब ड्रग्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पूरा सब, लेकिन सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए इसके बारे में कोई चर्चा किसी ने नहीं की है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये इसके बारे में भी सबने कहा है कि जो गोल्डन क्रिसेंट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वहां से ये सब कुछ आता है। और 2019 के अंदर एम्स में जो रिपोर्ट आई आदरणीय अध्यक्ष जी, उसके अंदर पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश इनको चिन्हित किया गया जहां पर ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज है वो सबसे ज्यादा था। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पाकिस्तान और राजस्थान के माध्यम से और पंजाब के माध्यम से ये जो है यहाँ पर ड्रग्स आता है, खासकर मेरे इलाके में जो सिरसा लोकसभा है इसकी अगर मैं बात करूं तो, और ड्रोन से भी अब तो आने लगा है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें दोनों में एक जगह पर कांग्रेस की सरकार है और एक जगह पर आप पार्टी की सरकार है। अगर पहले यहाँ पर संसद के अंदर जो है वो हमारे जो क्या बोलते हैं कि लोकसभा के सांसद थे, सबको मालूम है कि उनका तो नशे से दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं, और अब वो जो है वहां पर चले गए हैं, वो मुख्यमंत्री बनके वहां पर। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी पिछले दिनों मेरी जो है माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई और इसके बारे में मैंने उनसे चर्चा की। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आदरणीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्होंने चंडीगढ़ में जाकर और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वहां पर ये ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने बातचीत की और सारे जितने भी आसपास के राज्य हैं उन सबके साथ उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि जो हमारे गृह मंत्री जी इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि उसके बाद 272 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसके अंदर से हरियाणा के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए, और दुर्भाग्य से मेरी लोकसभा के 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अध्यक्ष जी, और तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर है, चाहे सिरसा है, चाहे फतेहाबाद है, चाहे जींद की हम बात करें। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि हमारी सरकार ने इसके अंदर जो काम किए, स्टेट एक्शन प्लान जो है ना इसके अंदर बनाया है, जिसके माध्यम से केयर लॉन्च किया है, जिसमें कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस, रिहेबिलिटेशन और एनफोर्समेंट, ये काम हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। 29 मई 2020 को हरियाणा स्टेट नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो बनाया गया और उस ब्यूरो के माध्यम से 5 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया। ये मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने राज्य में क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी सरकार क्या कर रही है उसके बारे में भी बताना जरूरी है अध्यक्ष जी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि 5 टियर जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए कहा है, जिसके अंदर 7538 जो विलेज मिशन टीम है, 1710 वार्ड मिशन टीम है, क्लस्टर मिशन टीम है, सब डिवीजन मिशन टीम है, डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम है, और इसके साथ साथ इसमें 50% जो भागीदारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है और 50% भागीदारी जो है वो पब्लिक की है। और इसके साथ साथ मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं कि ड्रग एडिक्ट्स ना कहा जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने भी ड्रग एडिक्ट्स की बजाय अगर हम ड्रग विक्टिम कहेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो है किसी न किसी कारणवश इसके अंदर आते हैं, तो उनको ड्रग विक्टिम कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके माध्यम से और कहना चाह रही थी कि वो टीम जो है वो पूरा इसके बारे में पूरा जांच पड़ताल करेगी, और एक धाकड़ प्रोग्राम, क्योंकि देखिए हरियाणा है और धाकड़ है, आपको मालूम ही है भी किस तरह से वहां पर चाहे हम पहलवानी की बात करें, कुश्ती की बात करें, हर चीज में जो है अव्वल रहते हैं। तो धाकड़ एक प्रोग्राम रखा गया है जिसके अंदर एक क्लास के अंदर 5 बच्चे जो हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। वो बच्चे जो भी ड्रग एडिक्ट मिलेंगे, जो भी ड्रग विक्टिम्स मिलेंगे, उनको चिन्हित करेंगे, और जो बच्चा इसमें सबसे अग्रणी रहेगा उसको सीनियर धाकड़ बोला जाएगा, और वो अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को ये बात जब बताएगा तो उसको जो है नोडल धाकड़ बोला जाएगा। इसके माध्यम से ऐसे बच्चों को हम निकाल सकते हैं। अभी सिरसा के अंदर अगर मैं बात करूं कि वो अभी उसमें मैंने खुद एक लॉन्च किया जो है प्रोग्राम क्लीन के माध्यम से कटिंग द सप्लाई ऑफ इलिसिट ड्रग, लॉ एनफोर्समेंट, एम्पैथेटिक रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग विक्टिम्स, अवेयरनेस जनरेशन, न्यू आइडियाज फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर ड्रग फ्री सिरसा। तो ये मैं आपके अध्यक्ष जी अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकवरी ऑफ हीरोइन और पॉपी हस्क हुई।
अध्यक्ष जी, जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो कई बार अखबारों में पढ़ते थे कि हीरोइन पकड़ी गई, हीरोइन पकड़ी गई। हमें चिंता हो जाती थी कि हमारी हेमा मालिनी जी तो नहीं पकड़ी गई, लेकिन पता लगा कि ये हीरोइन तो जो ड्रग्स जो है इनके बारे में कहा जाता है। तो सुनिए, इसके बाद मैं कहना चाह रही हूं कि 802 केसेस 17 महीने के अंदर अंदर हमारे सिरसा के अंदर पकड़े गए। बहुत वहां के जो ऑफिसर एसपी हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं इसके साथ साथ ये कहना चाह रही हूं कि जो पंजाब की धरती है, पंजाब की धरती जो है वो ऊर्जावान युवाओं की धरती है। आज जो पंजाब की धरती का हाल हो रहा है, उड़ता पंजाब के बारे में सबने चर्चा की। आज जो वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश के बारे में टिप्पणी मत कीजिए गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए आखिरी बात अपनी खत्म करने के लिए पहले देखिए कि मैं ये कहना चाह रही हूं कि जिस तरह से हमारे हरियाणा सरकार काम कर रही है, अगर ऐसे ही पंजाब सरकार भी काम करे, जो काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको काम का नशा है, उनको मां भगवती का और शिव का नशा है।